वो जब आती हैं और नहीं पढ़ पाती हैं, यही काम हमारे तरफ से होता तो ये लोग पता नहीं गला फाड़ फाड़ के, आँख फाड़ फाड़ के, मुंह से लाट टपका टपका के बोलते रहते। तो कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। बहियार में होता था आपको विद्यालय, और उनका जो बेटा बेटी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और तो फर्जी है, साबित करें, कह देने से सत्ता पक्ष वाले कहते हैं फर्जी है। साबित करो ना भाई, फर्जी को साबित करोगे ना। कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करके गोल्ड मेडलिस्ट बने तो फर्जी कहने वाले तो वही ना बोले कि भाई आपको मेंडेट मिला तो आप काम करके न दिखाओ। आप बिहार में पलायन रोकिए, लोगों को 1 करोड़ जो वादा किए हैं रोजगार दीजिए, 2 लाख महिला को कहें कि जीतने के तुरंत बाद 2 लाख रुपया हर एक खाते पर आ जाए, ये करिए। हमारे आदरणीय नेता के द्वारा इस तरह की बात होती तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। जो ज्ञानेश जी चुनाव आयोग का जो मुख्य जो चुनाव आयोग थे, उनके ये से जीते हैं ये, तो ये चुनाव ज्ञानेश जी की देन है जो इनकी जीत दर्ज हुई है। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है कल, यानी 1 दिसंबर से सोमवार से 5 दिनों का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। नवनिर्वाचित जितने भी तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोग जो है कल शपथ ग्रहण लिए। लेकिन उसी में नवादा की विधायिका विभा देवी शपथ पत्र जो है सही तरीके से नहीं पढ़ पाई। शपथ पत्र को सतत बार बार वो बोलते हुए नजर आई। काफी जो सोशल मीडिया पे उनका वायरल जो है ये वीडियो हो रहा है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी से बातचीत करेंगे। कैसे देख रही हैं, विभा देवी शपथ पत्र भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही हैं, वही तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताया जाता है। आप कहिए ना, उन लोगों से न पूछिए। जब हमारे साथ वही लोग रहते हैं तो अपराधी हो जाते हैं, बलात्कारी हो जाते हैं, और जब उधर चले जाते हैं तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। और वही जो दबंग राजवल्लभ यादव जी की वो धर्मपत्नी हैं, और वो जब आती हैं और नहीं पढ़ पाती हैं, यही काम हमारे तरफ से होता तो ये लोग पता नहीं गला फाड़ फाड़ के, आँख फाड़ फाड़ के, मुंह से लाट टपका टपका के बोलते रहते कि इस तरह की बात है। हमारे आदरणीय नेता का जहाँ तक बात है कि 9वीं फेल ये लोग करे, ये 9वीं फेल की बात वो कर रहे हैं जो खुद 9वीं तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसे लोग हमारे आदरणीय नेता को 9वीं फेल कहते हैं। पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमान को उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किए। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो उनको बिहार मिला था, जिस जर्जर हालत में बिहार मिला, जहाँ पर लोग अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर नहीं बैठ सकता था, उस परिस्थिति में बिहार को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किए। और वो कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। बहियार में होता था आपको विद्यालय, और उनका जो बेटा बेटी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और तो फर्जी है, साबित करें, कह देने से सत्ता पक्ष वाले कहते हैं फर्जी है। साबित करो ना भाई, फर्जी को साबित करोगे ना। कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करके गोल्ड मेडलिस्ट बने तो फर्जी कहने वाले तो वही ना बोले कि वही महिला अगर हमारे तरफ विभा देवी रहती तो ये लोग क्या क्या नहीं रागल आपते, और उधर है तो सब बात ठीक है, गुड फील महसूस कर रहे हैं ये लोग। तो फील गुड महसूस करने वाले लोग से न पूछिए कि हमारे आदरणीय नेता क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो मैट्रिक और इंटर तक नहीं पहुंचे हैं, और हमारे आदरणीय नेता क्रिकेट खेल ही रही थी। और ये आताताइयों ने जब बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया और बोला अब राजद खत्म हो जाएगा, मिट्टी पलित हो जाएगा, अब हम लोगों का एक छत्र राज होगा, सिर्फ रावण राज रहेगा, खत्म हो गया इन लोगों का राज। तो उस समय हमारे आदरणीय नेता अपने कैरियर पर लात मार करके आए और सामाजिक न्याय के झंडा को थामे कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो इन लोगों को कहने के लिए कि 9वीं फेल है, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता हमेशा जन सरोकार के सवाल पर, मुद्दे पर, बिहार कैसे नंबर 1 बिहार बनेगी। बिहार आप देख रहे हैं कि 12 साल के लगभग जो है केंद्र की सरकार
और आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है 20 साल से अब 25वां साल होने चला है और नीति आयोग को रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे है, सबसे नीचे पायदान पर। तो ऐसी स्थिति में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का नाम ले रहा है। भाई आपको मैंडेट मिला तो आप काम करके न दिखाओ। आप बिहार में पलायन रोकिए, लोगों को 1 करोड़ जो वादा किए हैं रोजगार दीजिए, 2 लाख महिला को कहें कि जीतने के तुरंत बाद 2 लाख रुपया हर एक खाते पर आ जाए, ये करिए। हमारे आदरणीय नेता के द्वारा इस तरह की बात होती तो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। वोट डालने तक 6 तारीख और 11 तारीख को वोट लोग डाल रहे हैं और उस दिन तक जो है लोग महिलाओं के अकाउंट में रुपया भेजे जा रहे हैं। तो वो सब बोले ना, उधर जो जाता है सब राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, इधर जो रहता है तो सारे तगमा उन लोगों के पास है, टैग लगा के बोलते हैं। जिस नेता की बात कर रही हैं उस नेता को अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब उन्हें तो बिहार छोड़ के बाहर चला जाना चाहिए, बिहार में रहना नहीं चाहिए, अब वो विपक्ष के लायक नहीं बचे। इतनी करारी हार मिली है कि जनता उन्हें नकार दिया। जनता तो इतना नकार दिया उनको कि जाते थे जब प्रधानमंत्री रोड शो करते थे तो लोग नहीं मिलता था। पदाधिकारी से लेकर जीविका बहन को गाड़ी में बैठा करके मीटिंग हो रहा है बेगूसराय जिला में, उठा के लाते हैं दरभंगा जिला से, गाड़ी में भर भर के बैठा करके घर पहुंचाते थे। आदमी नहीं मिलता था। तो जनता ये जीते ईवीएम के माध्यम से, ये जीते हैं, ये चुनाव ज्ञानेश जी की कृपा से जीते हैं। जो ज्ञानेश जी चुनाव आयोग का जो मुख्य जो चुनाव आयोग थे उनके ये से जीते हैं ये। तो ये चुनाव ज्ञानेश जी की देन है जो इनकी जीत दर्ज हुई है। SIR के माध्यम से जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने से कितना फरेब, कितना तिक्रम करना पड़ा। जो एक हेलीकॉप्टर के पीछे 36 हेलीकॉप्टर, पूरे देश का जो है इनका जहाँ जहाँ राज्य है 20 मुख्यमंत्री, पूरा इनका केंद्र का पूरा कैबिनेट से लेकर के सारे लोग लगे, उसके बाद भी सरेंडर नहीं कर पाया। अंतिम में जो है बेईमानी पर उतर करके, रुपया दे करके, धन बल सब का और प्रशासन का दुरुपयोग करके ये जीतने का काम किए हैं। तो भागना तो इनको चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबना तो इनको चाहिए। ये हमारे आदरणीय नेता को क्यों बोलते हैं, जिनका तेजस्वी का मतलब ही होता है नौकरी। तेजस्वी जी ने 17 महीना में जितना काम करके दिखाया उतना भी अगर ये 5 साल में कर देंगे तो बिहार की जनता इन्हें धन्यवाद देगी। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, लालू यादव और राबड़ी देवी का आवास जो खाली कराया गया है जहाँ पे अभी रह रहे हैं लोग, अब महुआ बाग की चर्चाएं चल रही है, लेकिन चिराग पासवान LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने कहा है कि अगर वो भी अवैध होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए क्यों अवैध होगा, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आप आलोचना कीजिए सत्ता पक्ष विपक्ष का, लेकिन किसी के पीछे व्यक्तिगत लग करके अगर इस तरह का भावना से ग्रसित होकर के आप इस तरह की बात करते हैं तो नफरत की राजनीति मत करिए, उसका कहीं कोई जगह नहीं है। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष हमारी आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी जो बिहार की पूर्व पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको विधान परिषद में विरोधी दल की वो नेता हैं, इसके वजह से उनको जो है वो भवन अलॉट हुआ है। तो विरोधी दल के नेता के हैसियत से वो मिला और ये व्यक्तिगत ताकत दिखा रहे हैं। कभी ताकत दिखाते हैं गरीबों का घर तोड़ करके, कभी ताकत दिखाते हैं भवन को खाली करके, मैंने उनको दिया हुआ आवास को खाली करके, कभी ये राग अलापते हैं महुआ बाग में घर बन रहा है। तो कौन नेता है, बोलने वाले से पूछिए कि आपके पास घर नहीं है, आप बेघर हो, आप दूसरे के घर में रहते हो। सभी को मिला इसलिए उनको भी दिया जा रहा है, तो अवैध होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, उनका जो घर बन रहा है उस पर जो ये लोग उंगली उठाते हैं, मैं उन नेता को कहना चाहती हूँ, मैं चिराग जी को अगर इस तरह की बात कहे हैं तो चिराग जी आप उस दिन को याद करिए। आप छोटे होंगे, आप राजनीति में नहीं थे जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को घर खाली कराया जा रहा था आवास दिल्ली में, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी अपने कोटा से उनको राज्यसभा भेज करके उस घर को बचाने का काम किए। लेकिन आज उनका व्यक्तिगत घर बन रहा है। कौन नेता है जिनका अपना घर नहीं है, कौन बेघर है? पटना में ये सर्वे करा लीजिए, क्या चिराग जी के पास घर नहीं है?
जांच नहीं होनी चाहिए, उन लोगों का जांच नहीं हो। खाली आपका ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सिर्फ विरोधी के लिए, जांच के लिए है कि जो जो विपक्ष में रहे उनको क्या चाहते हैं आप, विपक्ष मुक्त बिहार हो, देश का जो अन्य राज्य है वो विपक्ष मुक्त हो, देश जो है विपक्ष मुक्त हो। तो इस तरह का तानाशाही नहीं चलता है। रावण के राज में भी सब देव लोग रावण के पैर के नीचे रहता था, लेकिन वो भी नहीं रह पाया। वक्त जो है, वक्त का हर से पे राज, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, ना जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो इन लोगों को वक्त का इंतजार करिए, और जो आपने जिस किसी भी तरह से सत्ता में आए हैं, जो वादा किए हैं उस पर काम कीजिए ना। आप लोगों का बाबू लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए बगैर अगर काम नहीं चलता है तो आप काम करके दिखाइए ना। कहे लालू यादव कोई कामे का नहीं है, तेजस्वी जी कोई कामे का नहीं है, उनको नहीं मिला तो आप काहे मर रहे हो? क्यों मर रहे हो? आप अपने लिए मरो ना, जनता के लिए मरो ना।